हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखते हुए आ रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हुए क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में डिफिनीशंस, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज होते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जैसे आप लोग याद कर पा रहे होंगे कि 9th एंड 11th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, और उसका जस्ट हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। और एक चीज़ और यार कि जैसे हम लोगों ने एक रिलेशन एंड फंक्शन पर रिलेशन पढ़ा था, देन फंक्शन पढ़ा था, कंपोजिशन पढ़ा था, एंड इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था, जिसे हम इनवर्स फंक्शन भी कह देते हैं। तो ये इनवर्स, क्योंकि इनवर्स यहाँ पर भी आ रहा है, तो जाहिर सी बातें हैं कि इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन कब इन्वर्टिबल था। यदि फंक्शन हमारा 1 एंड ऑन 2 हो जाता है तब उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन कह देते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन को एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। जैसे हम कंपोजिशन यूज करते हैं तो एफ। हाँ, एक चीज़ और यार कि जब मैं राइटिंग करता हूँ तो मेरे स्टाइलिश पेन टाइप की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जब मैं राइटिंग करूँ तो बोलूँ ना, और बोलूँ तो राइटिंग ना करूँ। ये मुझे ध्यान देना होगा। और यार अभी तो मैं माइक नहीं ले पा रहा हूँ, देखेंगे जब तक हो जाएगा तो, है ना। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कह ही दिया कि 11 हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह देखा था, उसके डोमेन को डोमेन। और जैसे अभी हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन वगैरह देखा था। जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि जैसे यदि फंक्शन x to y डिफाइन किया गया है एंड g इज अ फंक्शन ऑफ y to x, है ना। f compose g is a function of y to y and g compose function of, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। यदि ये आइडेंटिटी दे देता है y का एंड ये आइडेंटिटी दे देता है x का, देन फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। एंड फिर डिनोट करते हैं एफ इनवर्स इज टू जी से डिनोट करते हैं, इसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन कह देते हैं। यदि ये सिंपल डिफिनेशन होती है कि हमारी फंक्शन 1 एंड ऑन 2 हो जाए तो उसे भी हम इन्वर्टिबल फंक्शन कह देते हैं। इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले यार हम लोग ये देख लें कि जैसे हम लोगों ने 11th और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देख रखा है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसे हम साइन, कॉस साइन, टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, सेकेंट और कॉसेकेंट फंक्शन भी बोलते हैं। उसका डोमेन एंड कोडोमेन क्या होता है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि साइन दीज फंक्शंस कब हमारा इन्वर्टिबल है कब नहीं है, दैट इज़ कॉम्बो। डोमेन एंड कोडोमेन हम लोग फिक्स करेंगे। उसके बाद देखेंगे फंक्शन उस इंटरवल में 1 है कि ऑन 2 है। यदि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। और वही फंक्शन को हम जैसे यहाँ पे एफ इनवर्स इक्वल टू जी डिफाइन कर रखे हैं, उसमें इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन कर देंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन फंक्शन का डोमेन साइन फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन आर एन -1 to r है। साइन फंक्शन डिफाइन है कहाँ पर, रियल नंबर टू -1 to 1, दैट इज साइन एक्स। यदि हम एक्स की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी रखें तो उसकी जो हमारी इमेज जाएगी, इमेज ओनली -1 to 1 जाएगी। ऐसे हम लोग कॉस फंक्शन भी डिफाइन है सेम, क्योंकि साइन कॉस में जस्ट चेंज होता है कि कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन कॉस π/2 0, साइन π/2 सेम। मतलब सारे एलिमेंट की इमेजेस सेम ही जाती है, बस उसके जो हमारे डोमेन है, डोमेन के पॉइंट चेंज हो जाते हैं, बाकी इमेजेस सेम ही जाती है। ऐसे हम लोग जैसे हम लोग टैन फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे टैन फंक्शन मेंशन कर रखा है। हमें पता है टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस होता है। जाहिर सी बात है डोमेन में वो एलिमेंट लेंगे जहाँ पे कॉस 0 ना हो। कॉस 0 कहाँ पे होता है, π/2। π/2 मतलब मल्टीपल ऑफ π/2। अब ऐसा भी देखना पड़ेगा कि π/2 कट के पाई ना हो जाए, क्योंकि cos π -1 होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दैट इज 1 3 5 7 9 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कॉस वैल्यू वाई निसेस करती है।
यदि ये वाइनिश करता है डोमेन यदि 0 पे, क्योंकि 1/x हम लोगों ने देखा था 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, तो सिमिलर इसकी हमारे पास कोडोमेन क्या आ जाएगी, बेसिकली डोमेन आ रही है अपने पास कंप्लीट रियल नंबर, उसमें से रिमूव कर दो, क्या रिमूव कर दो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड रेंज तो कंप्लीट ही आ जाएगी क्योंकि tan π/2 माइनस π/2 तो 0 to इन्फिनिटी कंप्लीट जाता है ना, दैट रेंज इज, रेंज नहीं इसे हम डोमेन एंड कोडोमेन कहते हैं। रेंज अभी हम लोग सीखेंगे। रेंज मीन्स f(x) जो इमेज जाती है उसे हम रेंज, क्योंकि फंक्शन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा है फिर भी हम लोग देख पा रहे हैं अभी भी। एंड सिमिलर कॉट का डोमेन होता है, कॉट हमारा होता है कॉस बाई साइन, साइन ऐसी जगह वाइनिश ना हो, जहाँ जहाँ वाइनिश होता है उससे डोमेन से रिमूव कर देते हैं। जैसे हम लोग आर एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई 0, क्योंकि 0 to पाई समथिंग ऑल ऑफ देम 0 ही होता है तो कॉट में हो जाता है। ऐसे सिमिलर सेक में क्या होता है 1/cos होता है, तो कॉस वही वाइनिश नहीं करना चाहिए, सेम tan वाला वर्क कर जाएगा। यहाँ देखने की चीज़ है R-1 to 1 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वो लोग इसका फंक्शन देखेंगे। एक सेकेंड, मैं फंक्शन लाया हूँ, फंक्शन देखते हैं एक सेकेंड। जैसा अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सेक की कॉसेक की बातें कर रहे थे, यदि हम कॉसेक या सेक सेम ही होता है क्योंकि साइन कॉस का फंक्शन सेम ही होता है ना, जस्ट ये साइन 0 0 हो जाता है और साइन 0 1 मैक्सिमम चला जाता है। जस्ट ग्राफ यदि ऐसे हम ग्राफ में चलें तो साइन ऐसे चला जाता है एंड कॉस फंक्शन यहाँ से उठ के जाता है, मोस्टली ग्राफ तो सेम ही होता है ना। तो वही यदि हम कॉसेक -1 to 1 क्यों रिमूव कर रहे हैं, मैं कॉसेक्स का भी ग्राफ लाऊंगा। ये अपना कॉसेक्स का ग्राफ है। कॉसेक का जो डोमेन है कंप्लीट रियल नंबर, इसमें साइन वाइनिश जहाँ करता है, साइन वाइनिश कहाँ करता है, x इज 2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। नो, कॉस कहाँ वाइनिश करता है, n पाई पे वाइनिश करता है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर कम्प्लीटली। और इसका कोडोमेन क्या हो जाता है, रियल नंबर -1 to 1 रिमूव करते हैं। हम समझ रहे हैं कि -1 to 1 क्यों रिमूव करते हैं, -1 to 1 इसलिए रिमूव करते हैं। देखो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ये दैट फंक्शन इज 1 मैक्सिमम एंड दैट फंक्शन दिस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, इस इंटरवल के बीच में, जाहिर सी बात है हम इसी लिए हम रिमूव करेंगे इस इंटरवल को, इसलिए -1 to 1 रिमूव कर देते हैं इजिली से, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं, हमने ये चीज़ें सीख ली कि साइन कॉस डोमेन कोडोमेन वगैरह कैसे डिफाइन किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम साइन फंक्शन को इन्वर्टिबल बना सकते हैं, दैट इज डोमेन एंड कोडोमेन को फिक्स करके कैसे इन्वर्टिबल बना सकते हैं। ये चीज़ें तो देखी ना मैंने, एक चीज़ आप लोग और देख लीजिए, जैसे कंपोजिशन हमने डिफाइन कर रखे हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्योंकि जी को हम एफ इनवर्स डिफाइन कर दिए, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है बहुत अच्छे से। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता ही है ना, एंड एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई क्या होगा, क्योंकि वाई इक्वल टू जो वाई एक्स पे जाए दैट इज वाई हो जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ कंपोज एफ इनवर्स एक्स यदि ऑपरेट करते हैं क्या हो जाएगा, हो जाएगा अपना एंड एफ इनवर्स वाई, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एक सेकंड, सॉरी ब्रो, वाई डिफाइन कर सकते क्योंकि ये जस्ट लेबलिंग है ना, तो वाई एंड एक्स मैटर नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों ने डोमेन एंड कोडोमेन डिफाइन कर रखा है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा सूटेबिलिटी इसलिए क्योंकि अभी फिर एरर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। ऐसे हम जैसे यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जी, यहाँ पे डायरेक्ट ही हम लिख दिए थे क्योंकि इनवर्स फंक्शन बाद में इंट्रोड्यूस किए थे। यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं साइन फंक्शन का। साइन फंक्शन हमारा डोमेन एंड कोडोमेन क्या था, देखा दूँ, डोमेन रियल नंबर था, कोडोमेन -1 था। हमें पता है
साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, -1 होती है, एंड पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है। जैसे जाहिर सी बात है, यदि हम इसी डोमेन अपना हम कम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड बाई डोमेन -π/2 क्लोज इंटरवल, देन जो हमारी इमेज होगी वो सेम ही होगी, -1 to 1 ही होगी। हम यह देख पा रहे हैं कि फंक्शन इज 1 1 है। क्यों 1 1 है कि हमारा π/2 एंड 3π/2 ऐसे जैसे 30 एंड 1/20 दोनों का इंटरवल सेम, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है ना, 1/2 1/2, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी नहीं हो रही है तो 1 1 हो जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख कम रहा हूँ, बोल ज़्यादा इसलिए रहा हूँ कि मेरी जो स्टाइलिश पेन है ना यार, वो आवाज़ करने लगती है, दोनों साथ एक वर्क नहीं करता है। जैसे हमने बोल दी, जैसे अभी हम sin π/2 दैट इज π/6, ओ सॉरी sin 30 π/6 एंड 3π/2 दैट इज 120, तो दोनों वैल्यू सेम ही होती है। लेकिन क्योंकि वैल्यू तो सेम ही होती है ना 1/2, है ना, 1/2 सेम होती है, लेकिन हमारा वैल्यू अलग अलग, ये अलग है, लेकिन फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। लेकिन यदि हम -π/2 में डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन 1 1 हो जाता है। क्या ये 1 2 है? बिल्कुल। प्रत्येक प्री इमेज -1 एंड 1 के बीच से कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, उसके लिए हमारे पास प्री इमेज मिलेगी जो कि -π/2 डिफाइन करेगा, है ना। तो इजीली ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो जाती है। ये हमारा स्पेशली नहीं है कि तुम -π/2 ले डोमेन, ऐसा कोई भी डोमेन ले लो जिसकी जो हमारे पास 1 1 एंड 2। जैसे एग्जांपल में हम लोग ये भी ले सकते हैं, एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे -3π/2 ले लिया एंड π/2 8π/2 ऐड कर लिया, और ले लिया लो π/2 3π/2 ले लिया। कोई भी इंटरवल ले लो, पर्टिकुलर एक इंटरवल, क्योंकि π/2 3π/2 की π/6 इसमें नहीं आ रहा है ना, इसलिए हमारा 1 1 एंड 2 कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल नहीं लेते। लेकिन ये है कि ऐसे कोई भी इंटरवल तुम लोग डिसाइड कर लोगे, तो इसलिए मैथमेटिक्स लोगों ने एक नाम दिया है इंटरवल को डिफाइन करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज प्रिंसिपल इंटरवल। प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल दैट इज, यही वैल्यू मान्य होती है। यदि कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया है स्पेसिफिक, तो हम इसी को मानेंगे -π/2 फॉर sin x, दैट इज फंक्शन 1 1 एंड 2 हो जाता है। हम लोग फंक्शन में पढ़ा, यदि फंक्शन 1 1 एंड 2 हो जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। और यदि हम साइन इनवर्स x से डिफाइन कर लें, साइन इनवर्स क्या जाएगा, जस्ट हमारा जाहिर सी बात नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें y to x हो जाता है, फिर इनवर्स एज सिमिलर डोमेन को डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये रेंज हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कंप्लीट -1 to 1 है। देन -1 to 1 इज अ रेंज ऑफ साइन एक्स एंड को डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, एंड ये चला जाएगा -π/2 हम लोग साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं ना इजली तरीके से। हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ में क्या होता है कि जैसे साइन इनवर्स हमें पता है कि एस सिमिलर ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रा कर रखा है, एंड इजीली तरीके से हम लोग साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन जस्ट मिरर इमेज ऑफ y=x लाइन होती है। बेसिकली हम लोग, ये तो ठीक है क्योंकि हमें ग्राफ में दिख रहा है, ये x लाइन हो गई, ये y हो गई, ये y=x लाइन हो गई, ये मिरर इमेज ऑफ दैट इज, देखो ये ऐसे फंक्शन जा रहा है, मिरर इमेज हो गई, ये ऐसे जा रहा है, जस्ट मिरर इमेज ऑफ, है ना, जस्ट मिरर इमेज दैट फंक्शन हो जाती है। एक चीज़ और हम लोग सीख सकते हैं कि जैसे यदि कोई एक कामत दे 2 पेयर से दिए गए हैं कोई फंक्शन का, यदि जस्ट इसका इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स इमेज b, ए हो जाती है इससे। इसीलिए हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएं, क्योंकि कोई पॉइंट उठा लें, यदि ए इसका कोऑर्डिनेट a, b है, देन सेम पॉइंट अगर यहाँ पर उठा लें, इसका कोऑर्डिनेट b, a, जस्ट कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। हम लोग ने साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर लिया वेरी इजीली से। और कुछ चीज़ें यदि हम देखना चाहें, जैसे है ना, कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस के लिए भी सिमिलर ही होता है। कॉस के लिए जैसे हम लोगों ने डोमेन एंड को डोमेन वगैरह देख रखा है ना। साइन के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें सीख ली। अब हम कॉस के लिए क्या होता है कि कॉस जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है 0 to π होता है। क्यों होता है?
क्योंकि cos 0 1 होता है, cos पाई माइनस 1 होता है। कंप्लीट हमारा जो को डोमेन है वो रेंज ऑफ दैट फंक्शन बन जाता है। क्या हमारा 0 to पाई है नेसेसरी कि हम 0 to पाई ले? नहीं, माइनस पाई टू 0 ले सकते हो, पाई टू 2 पाई ले सकते हो, कुछ भी ले लो। दैट इज हम माइनस पाई टू 0 ले सकते हैं और पाई टू 2 पाई ले सकते हैं। कोडोमेन के लिए कोई भी इंटरवल सेट कर सकते हैं। ये हमारा 1 1 एंड 2 फंक्शन है। सिमिलर कॉस के सिमिलर फंक्शन 1 1 एंड 2 हो जाएगा। और यदि फंक्शन 1 1 एंड 2 है तो इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोगों ने उसकी डोमेन एंड कोडोमेन को चेंज किया था, तो एक्चुअली यहाँ कोडोमेन बोलना थोड़ा अनुचित है, क्योंकि हमारा ये रेंज बन जा रहा है ना, इनवर्टिबल रेंज बन जा रहा है। ये चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इसका हमारा रेंज, इसका हमारा डोमेन बन जा रहा है, इसका डोमेन इसकी रेंज बन जा रही है इनवर्स फंक्शन में, है ना। और सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा उसमें से कहा था कि कोई पॉइंट ए कामा बी ले लें तो इन्वर्ट बी कामा ए बन जाता है। एंड अब वाई एक्सिस के वाई इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर इमेजेस होती है, एज सिमिलर फंक्शन हो जाता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें यूज आएगा वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर दिया। और नोट्स की आवश्यकता होगी तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप को, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वो मिल जाएगा, है ना। और सेम ग्राफ होता है, ग्राफ ड्रॉ करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं कि कॉस का क्या ही है, कि कॉस फंक्शन ऐसे ड्रॉ होता है ना, ऐसे जाते हैं। एंड ये कॉस एक्स हो जाते हैं कॉस का, एंड कॉस इनवर्स फंक्शन जस्ट ऐसे ड्रॉ होंगे। कैसे ड्रॉ होंगे? 0 पे भी मैक्सिमम का ऐसे डांसिंग करते हुए एंड ऐसे ऐसे, ये कॉस इनवर्स। थोड़ा गलत का फिगर समझ लीजिए, सिमिलर ड्रॉ होते हैं। जस्ट दिस इज y equal to x line, this mirror image of y equal to x line and do did something। और हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं cos x। सिमिलर ही होता है cos x क्या होता है हमारा, पता ही है यार कि cos x 1/sin x होता है। sin x जाहिर सी बात है, हमें डोमेन वो चूज करना पड़ेगा जहाँ sin x वैनिश ना हो। तो हम लोगों ने देखा ये sin x x n पाई नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n नॉट इक्वल टू पाई, है ना। या रिमूव कर रहे हो तो इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं ना, एक्स एन पाई रिमूव कर रहे हो, या तो ऐसे लिख दो कि एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ गई, क्योंकि एक्स हमारा रियल नंबर से आ रहा है, n पाई रिमूव कर देंगे बस, और ये हमारा रेंज आ जा रहा है, मतलब कोडोमेन आ जा रहा है ना। और इसके लिए हम जैसे कॉसेक के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे अपना सिमिलर -π/2 तो होगा ही, क्योंकि हमारा जीरो फंक्शन साइन जीरो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए जीरो को रिमूव करेंगे डोमेन से। और रेंज तो हमारा कंप्लीट ही रहने वाला। तो ये हमारा होगा कॉस फंक्शन का डोमेन। यहाँ से देख सकते हैं सिमिलर सेटिस्फाई करा रहा है प्रॉपर्टी, है ना, जैसे हम लोग अभी ने बताया था अभी भी। और हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फंक्शन 1 1 एंड 2 बन जा रहा है। क्या हमारा फंक्शन जो कोड डोमेन लिया है क्या यही होना चाहिए? नहीं, कुछ भी ले सकते हो, जैसे -3π/2 ले लो एंड -π/2 ले लो। यहाँ से रिमूव क्या करोगे? -π, क्योंकि -π 0 होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे हम लोग कोई भी इंटरवल ले लो, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ये हमारा फंक्शन 1 1 एंड 2 हो जाता है। जाहिर सी बात है इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट कर जाएगा इसका। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? -π/2 0 है ना, रिमूव कर दो 0 को इजिली एंड देन सेटिस्फाई हो जाते हैं। दीज आर बाइजेक्टिव मैपिंग एंड देन फंक्शन एग्जिस्ट, है ना। और ग्राफ तो जस्ट सिमिलर ही होता है, जैसे दैट फंक्शन x इक्वल टू y, दैट इज, देखो यदि फंक्शन ये ऐसे जा रहा थी और यदि फंक्शन ये लाइक दैट जा रहा है, फंक्शन लाइक दैट जा रहा है ना, एंड यदि फंक्शन ऐसे जा रहा है, दैट फंक्शन ऐसे जा रहा है, सिमिलर, नथिंग चेंज, जस्ट इमेजेस ऑफ दैट फंक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो और ड्रा कर सकते हो। सिमिलर हम लोग देखें फंक्शन की वैल्यू लाए थे, से उठा के रख लेते हैं।
हम ऐसे हम लोग सेक के लिए भी देख सकते हैं। सेक जैसे हमारा 1/cos x होता है, जैसे अपना सेक फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, क्योंकि हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इनवर्स के लिए इमेजेस एंड प्री इमेजेस, डोमेन, को डोमेन वगैरह सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे सेक फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक होता है हमारा 1/cos, कॉस हमारा होता है कंप्लीट रियल लाइन डोमेन। इसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट रिमूव कर दो वो एलिमेंट x ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 को। फंक्शन जाएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ भाई, जाएगा जाहिर सी बात है r -1 to -1 जाएगा, क्योंकि सिमिलर कॉसेक की तरह होता है, जस्ट सिमिलर तो है ना, क्योंकि एंड ये देखो मैक्सिमम एट दैट पॉइंट जा रहा है ना, सिमिलर ही हो जाता है, फंक्शन डिफाइन हो जाता है। इसे हम 1 एंड अन 2 के लिए क्या करना, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू लेना। जैसे कॉस के लिए ये दिस फंक्शन कहाँ से डिफाइन करते हैं, 0 to π। क्या हमें ये क्लोज लेने की आवश्यकता है 0 to π? हाँ, क्योंकि दोनों फंक्शन जरूरी है, ये cos 0 भी जरूरी है और cos 5 भी। इसमें से हमें रिमूव क्या करना चाहिए, कहाँ पे cos 0 होता है, π/2, π/2 को रिमूव कर दिया, ये तो हमारा कंप्लीट रेंज ही बन जाता है। एंड दैट इज फंक्शन 1 एंड अन 2 होगा, 1 एंड अन 2 होगा तो इन्वर्टिबल चाहिए। इन्वर्टिबल फंक्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, फंक्शन 1 एंड अन 2 होता है, क्योंकि दो वैल्यू लेके डोमेन की दो वैल्यू लीजिए, फंक्शन की इंडिविजुअल वैल्यू पे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन सेक इनवर्स यदि फंक्शन डिफाइन करते हैं, जस्ट हम लोग फंक्शन डिफाइन करना सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, शायद आप लोग को बोरिंग लग सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को समझ आएगा वेरी इजली। हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। वो ग्राफ देख सकते हैं हम लोगों, जस्ट इनवर्स फंक्शन जैसे हमने बताया अभी कि जस्ट जैसे कॉस का वैसे सेक का, हम लोग tan cot के लिए बढ़ जाते हैं। tan cot के लिए देख लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज भी लाएँ, एक्सरसाइज भी देखेंगे अच्छे से। tan क्या होता है हमारा, tan फंक्शन बेसिकली डिफाइन होता है sin बाई cos होता है ना, sin बाई cos के लिए है, जाहिर सी बात है हमारा डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ना, तो उसके लिए जाहिर सी बात है रिस्ट्रिक्शन तो होना ही चाहिए। जैसे हम लोग tan फंक्शन यूज करते हैं, tan फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है हमारा, क्या ऐसे डिफाइन कर लेना, x such that x belongs to R एंड x नॉट इक्वल टू ले लेते हैं, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्या tan के लिए सही है ना, हम डिस्कस सकते हैं। कंप्लीट रियल नंबर हो जाता है कि साइन tan क्या होता है, sin बाई cos, cos हमारा कहाँ वेनिस होता है, π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट इज फंक्शन लाइक दैट। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब tan फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे हमारी थोड़ी बहुत पेन चल रही होगी, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू π/2 है ना, तो एंड रेंज इज आर रियल नंबर है। ये फंक्शन 1 एंड अन 2 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए हमारे पास क्या फिक्स करना पड़ेगा, डोमेन, को डोमेन तो कंप्लीट ही हो जाएगी कि जाता ही है। डेट फंक्शन रिमूव कर देते हैं, देन फंक्शन यदि रियल नंबर कंप्लीट उठा लेते हैं, फंक्शन 1 एंड अन 2 हो जाता है। जाहिर सी बात है इसके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए रियल नंबर टू -π/2 to π/2 जाना चाहिए इजीली, है ना। और ग्राफ में भी हम लोग देख ही सकते हैं इजीली से, दैट इज फंक्शन 1 एंड अन 2। क्योंकि ग्राफ में देखने के लिए क्या होता है कि जैसे -π/2 ग्राफ, हाँ यार आप लोग ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे -π/2 ले लिया, ये यदि एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल कोई भी लाइन खींच दें, कहीं भी खींच दें, ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट इज फंक्शन 1 1 हो गया। लेकिन यदि हम इंटरवल बढ़ा दें,
पाई ले लें और पाई ले लें। हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दें 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। यदि इंटरवल बड़ा डोमेन बढ़ा देते हैं तो 1 1 सेटिस्फाई नहीं होता। एज सिमिलर हम लोग सारे फंक्शन को देख सकते हैं। यदि हम इसे रियल लाइन पे देख लें, रियल लाइन पे एक्स एक्सिस की लाइन पर कोई भी ऐसी लाइन खींच लो भाई, एक ही पॉइंट पे कट करने वाला है। tan इनवर्स फंक्शन ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज फंक्शन 1 1 एंड 2 है एंड एग्जिस्ट कर रहा है। और ये प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि जो हम लोग ये डोमेन फिक्स कर रहे हैं -π/2 tan का -π/2 π/2 ओपन में, एंड इसका रेंज जो फिक्स कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम यही रखें, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल वैल्यू हम एज्यूम करते हैं कि इसी को हम मानेंगे और क्वेश्चन लगाते समय इसी का यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। एंड अब हम लोग आखिरी फंक्शन देख रहे हैं कॉट फंक्शन को, है ना। जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं कॉट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज कि कॉट का होता है क्या, साइन बाई कॉस, मतलब कॉस बाई साइन, मतलब साइन यहाँ बैनिश करना है। साइन कहाँ बैनिश करता है, मल्टीपल ऑफ ऐसे पॉइंट को निकाल देते हैं। कंप्लीट कहाँ जाता है, रियल नंबर पे जाता है ना। और इसके लिए 1 1 एंड 2 फंक्शन सेट करने के लिए डोमेन क्या सेट करोगे, 0 to π। और ये जरूरी नहीं है कि हम लोग 0 to π ही सेट करें, 0 to π ले सकते हैं, -π0 ले सकते हैं, π2 to π। वैसे जैसे हम लोग ऊपर टॉप पे साइन को देखा ही था कि जैसे फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट कराया था ना, तो इसीलिए 0 to π फंक्शन। इसके लिए हमें पता है जैसे बात इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स के लिए कंप्लीट आर, इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे 1 1 की प्रॉपर्टी देखना, एक्स एक्सिस की लाइन अगर 0 to π सेट कर देते हैं, 0 to π लिया है ना मैंने, ये 0 ये पाई ले लिया, सॉरी ये 0 ले लिया एंड ये पाई ले लिया, इसके बीच में एक लाइन जा रही है ना, तो एक ही लाइन जा रही है। ओपन 0 लिया, क्यों लिया ओपन 0, यदि क्लोज 0 ले रहा था, क्लोज 0 ये फंक्शन हमारा इन्फिनिटी पे जाके कहीं 2 पॉइंट पे कट कर देता है, 2 पॉइंट पे कट कर देता है, मतलब कि फंक्शन हमारा 1 1 प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। और ओपन पाई क्यों लिया है, यदि पाई वैल्यू देखो ये भी इन्फिनिटी जा रही है ना, फंक्शन एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट कर देता है। इसीलिए हम लोगों ने ओपन लिया कि क्योंकि हमारी इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ओपन नहीं लेंगे तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्स के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए 1 1 1 1 ही नहीं होगा तो क्या होगा। एंड कंप्लीट आर के लिए यहाँ तो हम कंप्लीट आर कोई भी लाइन ले लेते हैं, केवल एक पॉइंट पर कट करेगा। और यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा तो बहुत सारे पॉइंट कट करेगा, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बोथ फंक्शन 1 1 एंड 2 है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। आखिरी में हम लोग एक रिजल्ट देख लेते हैं जो कि इतनी देर डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल डोमेन के नाम से, प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से। एक सेकेंड, थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 π/2 डिफाइन द कॉस इनवर्स -1 to 1 0 to π कॉस एक r -1 -π/2 0। आप लोग को ये तो क्लियर हो गया ना कि इसे रिमूव करते हैं, क्यों यहाँ -1 to 1 लिए हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये नहीं क्लियर होती, फिर बाद में परेशानियाँ आ जाती हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग एक रिमार्क कोशिश करेंगे समझने की, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में मेंशन कर रखा है, दे रखा है कि ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसमें एंड इसमें डिफरेंसेस समझिएगा। ये हमारा जस्ट 1/sin x होता है, लेकिन ये हमारा साइन इनवर्स x होता है। हमारा ये नहीं होता क्योंकि दोनों डिफरेंसेस है। क्यों डिफरेंसेस है, क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये जस्ट हमारा 1/x दे कंपोजिशन फंक्शन मान सकते हैं इसे, जस्ट 1/sin x फंक्शन लिख दिया बस। दोनों में डिफरेंसेस समझिएगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। जैसे अभी 1/x एग्जांपल देख लेते हैं, डोमेन डिफाइन कर लेते हैं, काम अभी एंड ए 0 डज नॉट बिलोंग टू दैट इंटरवल लिखा मैं, क्योंकि 1/x फिर डिफाइन नहीं होगा ना। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसके लिए 1/x इनवर्स दैट इज x लिख सकते हैं। ये हर केस में नहीं होता, जब फंक्शन इन्वर्टिबल है तो मोस्टली सिमिलर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी। एंड जैसे इनवर्स फंक्शन इसका क्या होगा, 1/x तो x हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन क्या होगा
जैसे डोमेन चेंज होगा 1/x इक्वल टू वाई हो जाएगा, वाई इक्वल टू 1/, इसका इनवर्स सेम ही हो जाएगा ना। देन थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं, ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे हटा देते हैं, क्योंकि आप लोग के नोट में भी लिख रखा है, मेंशन कर रखा है ना, दिस एंड दिस में कंफ्यूज ना होना। और हम लोग जैसे अभी देखा था ना कि प्रिंसिपल डोमेन वगैरह देखा था कि जैसे यहाँ पे यदि हमारा ये रेंज देखा था, यदि रेंज मेंशन ना हो अलग से, जैसे -π/2 है तो π/2 3π/2 ऐसे ना दिया हो, तो हम -π/2 π/2 ही मानेंगे हर केस में। जैसे यहाँ 0 to π दिया है तो ऐसे सिमिलर केस में सेम ही मानेंगे, अलग नहीं मानने वाले हैं। ये चीज़ें कह रखा है, ये कह रखा है कि विजुअलाइज रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू कॉल द प्रिंसिपल वैल्यू, दैट ओके। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि साइन कॉस इनवर्टिबल फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करते हैं और कैसे नहीं करते, और इससे मैं कोशिश करूँगा यार मैं यहीं सॉल्व कर दूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। हमें पता है कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई लेट कर लिया, देन -1/2 इक्वल टू कि साइन ऑपरेट कर दो, क्योंकि कंपोजिशन होता है, साइन ऑपरेट करोगे साइन मैं बता ही देता हूँ। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे साइन ऑपरेट कर दिया, साइन वाई आ जाएगा, और साइन पता है कि एक्स आइडेंटिटी दैट इज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, दैट इज -1/2 आ जाएगा, हम साइन आ जाएगा। हमें पता है साइन वाई का हमारा रेंज क्या होता है, -π/2 π/2, और -π/2 होता है, जाहिर सी बात है 0 -π/2 -π/3 -π/6 -π/4 सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेगी। 1/2 साइन की कितनी वैल्यू होती है, साइन 60 नहीं, साइन 30 π/6 हम नेगेटिव के ले रहे हैं क्योंकि हमारा कोडोमेन में नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, दैट इज रेंज में। देन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि -π/6 रखते हैं साइन 30, देन वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। देन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा एस सिमिलर कॉस, ये तो सिमिलर ही है यार, cos √3/2 मतलब जस्ट साइन का उल्टा होता है ना, जैसे साइन 60 1/√3 होता है, तो cos 60 1/2 दैट इज cos 30 हो जाएगा, दैट इज वैल्यू इज π/3 नहीं π/6, इसकी वैल्यू हमारे π/6 हो जाएगी। जैसे cos x इनवर्स 2, जैसे हमारा होता है साइन 30 1/2 होता है, जस्ट क्योंकि साइन 30 1 cos क्या होता है 1/cos साइन हो जाता है, दैट इज ये भी हमारा π/6 एग्जिस्ट कर, दोनों वैल्यू π/6 एग्जिस्ट कर जाते हैं। और tan -√3, इसे चौथा हम देखते हैं। tan -√3 का मतलब क्या हुआ, tan हमारा क्या होता है, जैसे सिमिलर ले सकते हैं -√3 एज सिमिलर कंपोजिशन, इसके हिसाब से मैं कर दूंगा, कर लेना आप लोग। हम लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइंड में आप लोग रखिएगा कि कंपोजिशन यूज़ करते हैं तभी आता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। tan y का हमारा डोमेन क्या था, अगर याद ना हो तो देख भी सकते हैं, -π/2 π/2 -π/2 π/2 दोनों एग्जिट करता है। √3 साइन tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन क्या होता है साइन 60 √3/2 cos 60 1/2 कटा √3 है, ये किसकी वैल्यू है 60, दैट इज π/3, लेकिन हमारा क्या है -√3 क्या है, -√3 जस्ट -π/2, देन tan y इक्वल टू -√3 y इक्वल टू -π/3, ये वैल्यू आ गया, मतलब फोर्थ का आंसर है, फोर्थ का आंसर अपना आ गया -π/3 है ना, आ गया -π/3। फिफ्थ का है, ये इंपॉर्टेंट है, cos -1/2 ऑपरेट करेंगे, -1/2 इक्वल टू cos y आ जाएगा, है ना। हम लोग ये हम जानते हैं कि जैसे कॉस का ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा कि जो कॉस का हमारा यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना, लेकिन कॉस का 0 to π है, यहाँ पे हम माइनस नहीं उठा सकते, जैसे यहाँ पे -π/3 यूज कर लिए, क्योंकि हमारा 0 to π ही होता है हमारा दिया है। कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू जो कि हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है डोमेन पर्टिकुलर इंटरवल में, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो cos y हो जाता है। cos y की वैल्यू क्या यूज करेंगे, cos π - y, है ना।
जो कॉस पाई माइनस वाई छोड़ टू 1/2, हमें पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 60 की, ये साइन 60 साइन 30 होता है, जस्ट अबाउट इट। 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई इक्वल टू पाई माइनस वाई कितना हो जाएगा, पाई/3, देन वाई इक्वल टू पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू 2π/3 यूज कर सकते हैं। दैट इज इसका जो फिफ्थ का आंसर है अपना ही आ गया, 2π/3 अपना आंसर आ गया है ना। और tan इनवर्स -1, जबकि tan -π/2 डिफाइन होता है, -π/2 π/2 डिफाइन होता है, और हमें पता है π/4 साइन कॉस दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। देन इसका आंसर π/4 इजीली रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एंड अब हम लोग देखते हैं सेक का। पेन हम चेंज कर ले रहे हैं कि इजीली समझ आ जाए आपको। 7 में जैसे सेक 2/√3, हमें पता है भाई कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, और cos π/2 जीरो नहीं डिफाइन होता, लेकिन cos π/6 मतलब cos 30 √3/2 जस्ट अपोजिट 2/√3, जैसे ऑपरेट करेंगे 2/√3 इक्वल टू सेक वाई बन जाएगा। दैट इज वाई इक्वल टू कितना आएगा, 5/3 या 6 है ना, दैट इंटरवल डिफाइन हो जाएगा अपना। एंड इसलिए हम कॉट का भी देख सकते हैं, cot √3 दैट इज cos बाई साइन होता है, जस्ट π/3 या π/6, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यार, नहीं भूल जाओ दिक्कत हो जाएगी। कॉट में क्या होता है, cos बाई साइन होता है। cos का क्या होता है, √3 के लिए cos 60 नहीं होता, cos हमें पता है cos 30 इक्वल टू √3/2 एंड डिवाइडेड साइन 30 to 1/2, that कट जाएगा, that is √3, that is complete angle is a π/3 नहीं, π/6 हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए थे। ये cos -1/√2, जस्ट जैसे यहाँ पे हमने माइनस यूज किया था ना, वैसे ही यूज कर सकते हो कि cos इनवर्स -1/√2, जैसे 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, वो π/4, देन पाई माइनस π/4 3 π/4, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, यूज करके आराम से कर सकते हो, 3π/4 यूज कर सकते हो। 10 में दिया है cosec -√2, cosec हमें पता है -π/2 रिमूव कंप्लीट डिफाइन होता है, √2 कितना होता है 1/√2 -π/4। आप लोग अभी प्रिंसिपल डोमेन जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो हमने डोमेन स्पेसिफिक डिफाइन कर रखा है, उसको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉस में क्यों हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, और साइन में हम क्यों नेगेटिव, साइन टेन में नेगेटिव ले पा रहे हैं ना, साइन टेन कॉसेक वगैरह में क्यों नेगेटिव ले पा रहे हैं, उसमें क्यों नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव इंटरवल है, तब हम वहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, नहीं लेंगे, चेंज कर लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे नहीं है, नहीं लेंगे, यहाँ पे है लेंगे, यहाँ पे नहीं है, नहीं लेंगे, जस्ट चेंज कर लेंगे। सिमिलर यहाँ पे चेंज कर लिया था हम लोगों ने ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। जैसे 11 हम कॉस्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन पर tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4, क्यों π/4 होगा, क्योंकि साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यू 1/√2 दैट इज 1 सेटिस्फाई कर जाती है। एंड cos इनवर्स -1/2 हमने निकाल रखा हुआ यहीं पे कहीं, cos इनवर्स -1/2 क्या निकाल रखा है, 2/3। यहाँ पे इसका फंक्शन में यहाँ 2/3 निकाला नहीं, तो निकालने की जरूरत है नहीं, जस्ट हम रख दिए। एंड साइन -1/2 निकाल रखा है क्या, हाँ, फर्स्ट ही क्वेश्चन था अपना, साइन इनवर्स -1/2 क्या था, -π/6 था। और यदि एलसीएम ले लेते हैं दैट इज 12 आ जाएगा, 3π 8π -2π, दैट इज सॉल्व करेंगे 6 9 9 3π/4, दैट इज कंप्लीट आंसर 3π/4 आ जाएगा अपना 11 का 3π/4 आ जाएगा ना। 12 पे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स 1/2 π/3 2π/6 π/3 2π/3
है ना, इजीली आंसर अपना निकाला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और हम लोग इसका तो जस्ट यार जैसे 13 नंबर का देख लेते हैं। यहीं पे 13 नंबर में देख सकते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स दे रखा है एल टू वाई, जाहिर सी बात है एक्स टू साइन वाई लिख सकते हैं। वैल्यू क्या पूछा है, वाई की रेंज पूछा है ना, जैसे एक्स टू साइन वाई, साइन फंक्शन की इंटरवल पूछा है जो कि यहाँ पे -1 to 1 डिफाइन होती है। क्या था यहाँ पे -π/2 to π/2 था, तो कंप्लीट y -π/2 π/2 जाना चाहिए, दैट इज बी, है ना। एंड 14 नंबर का क्वेश्चन इस साइड देख लेते हैं। 14 में tan√3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी, जैसे हम लोगों ने अभी फाइंड किया होगा कहीं ना कहीं, माइनस में दे रखा है लेकिन यूज तो कर ही सकते हैं क्योंकि -π/3 यूज किया था, जस्ट हम π/3 यूज कर सकते हैं। π/3 क्यों यूज किया, साइन 60 √3/2, साइन cos 60 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, देन बचा √3, देन π/3 यूज कर लिया। सेक इनवर्स -2 क्यों यूज करेंगे, -2 किसकी वैल्यू होती है, सेक के लिए जाहिर सी बात है -π यूज ही कर लेते हैं, सेक 2 π/3 π/3 2π/3 -π/3, देन कंप्लीट आंसर इज -π/3। -π/3 क्या है, बी, है ना। तो हम लोगों ने आज साइन एंड कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना सीखा, इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा लग गया और हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज देखी, क्योंकि एक्सरसाइज यार हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना इजीली, आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आप क्या कहते हैं, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, इनवर्स पर समथिंग की कंपोजिशंस वगैरह है क्या, एक सेकेंड देखने तो हाँ, प्रॉपर्टीज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं, उसके क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं, इसके भी 1 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही हैं, फिक्स है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे एंड हो सकता है हम साथ में मिसलेनियस भी देख लें, क्योंकि कंबाइन करके देखेंगे ज़्यादा इजीली रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग यार वीडियो में देखिएगा और कमेंट करिएगा, एटलीस्ट कमेंट करने से ये रहता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोग कोशिश करिएगा कमेंट करने के लिए। थैंक यू वीडियोस देखने के लिए यहाँ तक, और जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, तो कंप्लीट चीज़ें ही स्टार्ट करेंगे, और कुछ दिन में हमें यार माइक की व्यवस्था हो जाएगी तो लिख के अच्छे से पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी मैं ये सोचता हूँ कि बोलूँ ज़्यादा और लिखूँ कम, क्योंकि यार ये वही स्टाइलिश टाइप पेन की वॉइस आने लगती है, फिर वो मज़ा नहीं आ पाता। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।